राधे राधे प्यारे बच्चों, मैं आपको स्वागत है हमारे चैनल लक्ष्य क्लासेस में। तो बच्चों आज हम चैप्टर नंबर 3 को कम्प्लीटली पढ़ेंगे। इसको हम टू टॉपिक्स में डिवाइड करेंगे, यानी 2 पार्ट्स में डिवाइड इसको हम करेंगे। पहले पार्ट में हम लेक्चर नंबर 1 में मतलब कुछ 3 से 4 क्वेश्चन पढ़ेंगे इंपोर्टेंट, जो कि हर बार एग्जाम में आपके आने के चांसेस आ रहे हैं। और फिर लेक्चर नंबर 2 में भी ऐसे कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख रखा है। क्या करा पहला क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन हर बार आपको 4 नंबर में आ रहा है। कई बार 4 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, आप आंसर खोल के देखोगे आप 4 नंबर का क्वेश्चन वाला आ रहा है। क्या क्वेश्चन कि 2 संख्याओं का अंतर कितना है 26 और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। देखो सॉल्यूशन डालोगे आप। हमेशा माना क्या पता है वो आपको 2 नंबर कौन से जिनका अंतर कितना आ रहा है, 2 डिजिट कौन से आपको नहीं पता, तो आप कहना माना कि पहली संख्या x, क्या माना पहली संख्या इक्वल टू x, सेम एज आओ माना दूसरी संख्या इक्वल टू y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी शर्त नंबर फर्स्ट क्या करी है बच्चों, शर्त नंबर फर्स्ट ने बोला हमसे कि दोनों संख्याओं को अंतर, जब भी अंतर आए तो आपको आंख बंद करके माइनस करना है। क्या करना है, जब भी आपको अंतर दिखे तो आंख बंद कर माइनस कर दो। तो x माइनस वाई इक्वल टू 26, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलो आप दूसरी शर्त पे आते हैं, यहां तक तो क्लियर हो गया। और एक संख्या, शर्त नंबर 2 क्या कह रही है, एक संख्या जो है, मैं लैंग्वेज में लिख देता हूं थोड़ा सा। एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है। एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है। तो बताओ एक संख्या, पहली संख्या आपने क्या मानी है x, क्या हो जाएगा x वैल्यू क्या है 3 गुनी है, तो किसकी, दूसरी संख्या की। तो कितना हो गया x इज इक्वल टू 3y। इस टाइप से आपको 2 इक्वेशंस यहां पर, अब अच्छे से देख लो कहीं समझ में नहीं आ रहा हो तो। उम्मीद है समझ में आ गया हो। अब देखो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 1 और 2 मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 1 और 2 यानी समीकरण 1 व 2 से, देखो मैं आपको वो विधि भी सिखाऊंगा, प्रतिस्थापन विधि भी यहां पर सिखा दूंगा। प्रतिस्थापन विधि में क्या कहता है कि यहां से किसी एक का मान निकालो, तो यहां से किसका मान निकल रहा है, x का मान निकल रहा है, और किस में रख दो, दूसरी में रख दो। तो कौन सी विधि है, प्रतिस्थापन विधि। इसमें मध्यम डिस्प्लेसमेंट मेथड बोलते हैं। ओके, तो मैंने यहां पर रख दिया। तो समीकरण 2 क्या है बताओ मेरे पास, समीकरण 2 है क्या चीज, तो आप बोलोगे x माइनस 3 इक्वल 26, हाँ है ना, यही तो है। तो अब बताओ x की वैल्यू मैंने क्या लगाऊंगा यहां पर 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 26। कितना बचा, मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूं क्योंकि पेज फिर आपको दिखेगा नहीं। 3y में से माइनस y करो तो कितना आया, यहां लिख देता हूं, नहीं दिख रहा होगा तो 3y माइनस y इज इक्वल टू 26। और ये वाला मैंने x की वजह क्या लगा दिया, 3y लगा दिया। तो यहां रख दो, कितना बचा बताओ, अब बोलोगे 2y इक्वल में 26। 2 से कितनी बार करता है 13 टाइम, ये निकले मेरी x की वैल्यू, सॉरी y की वैल्यू। तो दूसरी संख्या तो निकले 13। तो पहली क्या है वो क्या करा, अब इस इक्वेशन को, इस वैल्यू को आप 1 में रखो या 2 में रखो। आप लिखोगे y इज इक्वल टू, ऐसे लिखना पेपर में, y इज इक्वल टू समीकरण 2 में रखने पर। कुछ बच्चे बोलेंगे सर आप इसमें क्यों नहीं रखा, भैया आपने इसमें क्यों रखा। देखो यहां बहुत इजीली निकल रही है, समीकरण नंबर 2 सिंपल दे रखी है, x इज इक्वल 3y, तो यहां रख दूंगा तो सिंपल निकल आएगी। यहां भी रख दोगे बात वो ही पड़ेगी, कोई अंतर नहीं है। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, समीकरण नंबर 2 यही तो है 3x, तो रख दो 3y यानी x इज इक्वल टू 3 इंटू 13
तो 39। अब अभी आपका आंसर नहीं हुआ, आपको भी 2 ही नंबर देगा, आपको 4 नंबर तो क्या करोगे, लिखोगे पहली संख्या इक्वल टू कितनी है, एक्स है पहली संख्या तो 39, दूसरी संख्या इक्वल टू कितनी है 13। इस टाइप से आपको आंसर लिखना और इसको बॉक्स में बंद करके आना है कि जिसको एग्जामिनर को अच्छे से चमक जाए, अच्छे से दिखे। तो उम्मीद आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। आप इसको एक बार राइट कर लीजिए, मैं यहां पर एक और क्वेश्चन लेता हूं। तो बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिख लिया है। ये क्वेश्चन आपको बोर्ड में एग्जाम में 6 मार्क्स का आएगा, 4 का नहीं 6 मार्क्स का आएगा। तो कितने मार्क्स का है, ये 6 मार्क्स हमें लेने के लिए हमें कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी और कुछ तो डिफरेंट देगा अगर 6 मार्क्स दे रहा है तो आपको। तो चलिए एक बार इसको हम पढ़ते हैं। क्या करा क्वेश्चन कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो ऐसे ही सेम जैसा मैं बताऊं बच्चों, ध्यान रख लेना, जैसे ही मैं सेम बताऊं सेम आपको भी ऐसे ही एग्जाम में करके आना है, तभी आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। तो क्या करना है आपको, तो पहले बताओ क्या हमें अंक पता है वो क्या है, जिन 2 अंकों का अंक कितना है 26, या 2 संख्याओं जो पलट रही हैं उनको हमें कुछ नहीं पता। तो पहले मानो आप अंक, माना पहला अंक कितना मानोगे x, सेम माना दूसरा अंक y। अब इन दोनों से क्या बनेगी, संख्या बनेगी, हाँ है ना। तो माना बनी संख्या या फिर इन दोनों अंकों से बनी संख्या क्या हो जाएगी, आप बोलोगे सर x प्लस 10y। सर ये 10 कहां से आ गया, ये थोड़ी कंफ्यूजन रहती है बच्चों को। बच्चों वो संख्या की बात, ये तो अंक हो गए, अंक जैसे 0 से लेकर 9 तक आपके सारे अंक हैं। अब जो इसके बाद आएगी 10, वही संख्या। अच्छा बताओ 10 किस किस से मिलकर बनेगी, आप बोलोगे सर अगर मैं इसमें 0 प्लस 10 कर लूँ तो 10 बनेगी। मैंने 11 किससे मिलकर, आप बोलो 1 प्लस 10 कर लो तो 11 बन रही है। 12 किससे बन रही है, 2 प्लस 10 कर लो 12 बन रही है, हाँ है ना। तो यूनिट डिजिट में हमेशा क्या आ रहा है 10, तो इसलिए हमने एक नंबर यहां ले लिया और एक नंबर यहां ले लिया। ओके, मान लो 1 आया, x की वैल्यू मेरे पास 1 निकली, y की निकली 2, तो एक 2 बन जा 2 प्लस 10 2 जा 20, तो मेरे पास अंक निकल गया 22 हो गया। इस टाइप से मुझे सेम ऐसे ही करना है यहां पर भी। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब मुझे क्या करना है, संख्या बनेगी। अब अंक भाई दूसरी कंडीशन एक बोली है, संख्या बन के उसके बाद अंक पलटने से बनी संख्या, यानी एक संख्या और बन रही है। कब बन रही है, जब अंक को हम पलट रहे हैं। तो पलट देते हैं, आप बोलोगे अंक पलटने, देखो वहां पढ़ो लिख रहा पलटने से क्या गलत लिख देगा मैंने, पलटने से गलत लिखे यहां थोड़ा सा, पलटने से बनी संख्या क्या हो जाएगी, अब बोलोगे संख्या हो जाएगी हमारे पास। ये सिर्फ डिजिट को चेंज करना, आपको y इधर आ जाएगा और 10 के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अब शर्त के अकॉर्डिंग हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। शर्त में फर्स्ट क्या करिए बच्चों, ये इंपोर्टेंट चीज है यहां से बस। शर्त नंबर फर्स्ट ने बोला है कि दो संख्याओं के अंकों का योग, तो आप बोलोगे x प्लस y, अंक यही तो है, संख्या तो नहीं बोला, कितना है इसका 26। इक्वेशन नंबर 1, बहुत इजी, ठीक है समझ में आ गया सर हमें अच्छे से। ओके, नेक्स्ट बोल रहा है कि शर्त नंबर 2 में कि जो संख्या बनी, इस संख्या का 9 गुना बोल रहा है ना, इस संख्या का 9 गुना। तो संख्या निकालो पहले, क्या आप बोलोगे 10y, तो इसका 9 गुना ये तो हो जाएगा 9 गुना संख्या के अंक पलटने पर बनी, संख्या के अंक पलटने पर बनी। तो अंक पलट दो, इस संख्या का कितना गुना है, संख्या का 2 गुनी है, 2 गुना है, तो कर दो बस, इतना सा है बस। संख्या का 9 गुना
संख्या के अंक पलटने से बनी, जी अंक पलटने से बनी, इस संख्या का कितना गुना है? 2 गुना है। जल्दी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 9x प्लस 90y इक्वल 2y प्लस 20x। x वाले एक तरफ और बिना y वाले, बिना मतलब y वाले एक तरफ। 90 माइनस 2y, ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, प्लस का माइनस को ऐसे बताने की जरूरत नहीं है। 20x माइनस 9x कितना बचा? तो यहां बताओ, आप बोलोगे यहां बचा सर आपका 88y इक्वल, यहां कितना बचा आपका? 11x। 11 से क्या घटाइए? 8 टाइम 8 इज इक्वल टू x। यानी मेरा फाइनली मेरे पास x का नंबर तो निकला है। अब इसके बाद यहां बताने की कोशिश मैं आपको करता हूं। मेरे पास 11 तो ये निकल आया, इसको मिटा देता हूं थोड़ा सा। मेरे पास निकला x इज इक्वल टू 88y। यहां देखो मैंने क्या किया, x को एक तरफ y वालों की तरफ, तो मैंने y 90 में से 2 गए तो 88 बचे, 20 में से 9 गए तो 11 बचे। 11 से काट दिया 8 टाइम, ओके। अब फिर मैंने 8 टाइम कितना आ गया, सॉरी लिख दिया, 8y आ गया। इक्वेशन नंबर 2। अब वो याद है आपको, इक्वेशन नंबर 1 और 2। तो आप बोलोगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से मान रख दो। तो यहां रखोगे x की वैल्यू 8y प्लस y इक्वल टू 26। 8y इज इक्वल टू 26। अब मैं क्या करूंगा कि अब इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूं। कितना बच्चे बताओ? आप बोलोगे 9y इज इक्वल टू 26। कुछ गलती होगी क्या? अरे इस संख्याओं का योग 9 दे रखा है, सॉरी, इस संख्याओं का योग गलती होगी हमारे से। इन संख्याओं को 9 दे रखा है, तो यहां जो 9 थोड़ा सा 9 से कितने बार कटाइए? 1 टाइम 1, थोड़ा सा गलती हो गया था। x प्लस वाई इक्वल टू 9 दे रखा था, ध्यान नहीं किया उस चीज पर, है ना, पिछले वाले क्वेश्चन में याद रहा था, ओके। तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। y बराबर मेरे पास कितना निकला? 1। तो अब बताओ, अगर मैं ये वाली वैल्यू यहां रख दूं, x इज इक्वल टू वाई में क्या रख दूं? x की वैल्यू 1। तो फाइनली मेरे पास कितनी निकली? x की वैल्यू, y की वैल्यू 1 रख दी, तो 8 बन जा 8। अब बच्चों मुझसे मेन बात नीचे स्टार्ट होती है, सर क्या ये आंसर हमारा है? नहीं। क्वेश्चन कह रहा है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या कौन सी थी? ये तो संख्या मानी थी। तो आप बोलोगे संख्या इक्वल टू क्या मानी थी अपने? x प्लस 10y। x की वैल्यू 1 प्लस x की वैल्यू 1 प्लस, और y की कितनी है? 8, सॉरी 8 आई, क्या करूं, बहुत गलती हो रही है आज। तो 8 प्लस 10 इंटू 1, y की 1, 8 बन जा 8, 10 बन जा 10, तो 8 का मतलब ही नहीं कोई भी, तो 10 बन जा 10। तो फाइनली हमारे पास संख्या कितनी निकली बच्चों? 18। फाइनली संख्या हमारे पास निकली 18। चलो, तो आज की हम लास्ट वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। अब लेक्चर नंबर 2 में 2 और ऐसी क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ये हमने पढ़े प्रतिस्थापन विधि से, यानी डिस्प्लेसमेंट मेथड से। अगले 2 को पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड, यानी विलोपन विधि। तो चलिए बच्चों, अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल दोबारा मिलते हैं नई वीडियो नए जोश के साथ। तब तक के लिए बच्चों राधे राधे।